दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि स्टेट बोर्ड की एग्जाम अब होने वाली है। 12वीं की भी एग्जाम होने वाली है और 10वीं की भी एग्जाम होने वाली है। और एग्जाम का आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। कहा जाए तो एग्जाम का समय आप लोगों के पास केवल 45 दिन ही लेकर चले। 45 दिन है। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि 45 दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इंटरमीडिएट की या 10वीं की एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे करें, या कोई भी सीबीएसई या अदर बोर्ड की भी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे हम लोग एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, कि सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस को देखें। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप पुराने पेपर को देखिए, यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उलट करके देखें। आप क्वेश्चन बैंक खरीद लें और प्रत्येक साल के क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। क्वेश्चन का एनालिसिस करें कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। ये आपको सिलेबस देखने के बाद, ये आपको पुराने ईयर का पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस चैप्टर से सवाल जरूर आते हैं, है ना, किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं या किस चैप्टर से कम सवाल आते हैं। तो कौन सवाल कठिन है, कौन सवाल आसान है, ये सब आपको पता चलेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के, यानी कि पुराने क्वेश्चन देखने से। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि किसी भी एग्जाम की कम समय में तैयारी करने के लिए हमको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग जान पाए। दूसरा है कि चैप्टर, यानी कि जब आप देखिएगा क्वेश्चंस को तो फिर चैप्टर को तैयार करने के लिए एक टाइम टेबल को फिक्स कीजिए। दूसरा पॉइंट है, चैप्टर को तैयार करने के लिए टाइम टेबल को फिक्स कीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम का भी आपके पास 45 दिन है, तो 45 दिन है। अगर आपके इतिहास किताब में 15 चैप्टर है, अगर आपके पॉलिटिकल साइंस बुक में अगर 10 चैप्टर है, तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन या 2 दिन टारगेट करके पढ़ें। जैसे एक दिन में एक चैप्टर समाप्त कर लेना है हमको, फिर नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट डे तीसरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अगर आप चैप्टर को समाप्त करने का टारगेट फिक्स करके पढ़ेंगे तो कम समय में आप अधिक से अधिक पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो दूसरा मतलब पॉइंट ये हुआ कि चैप्टर को समाप्त करने के लिए एक टारगेट होना चाहिए, एक टाइम टेबल हमारा फिक्स होना चाहिए। और देखिए, वह टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि हम एक ही बार बनाएं, क्योंकि एग्जाम का केवल 45 दिन ही है, बहुत कम समय है। अगर कम समय में अगर आप अपने टाइम टेबल को अगर बार बार इधर उधर करते हैं, टाइम टेबल को बदलते हैं, तो इसका सीधा इफेक्ट आपके एग्जाम पे पड़ेगा। इसलिए आप एक बार टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए और सख्ती से हर हाल में आप उसका पालन कीजिए। अगर आपको सोमवार को इतिहास का इस लेसन को समाप्त करना है तो आप सोमवार को ही समाप्त कीजिए। सोमवार को अगर पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर को समाप्त करना है तो आप सोमवार को ही समाप्त कीजिए। नेक्स्ट डे मंगलवार को अगला चैप्टर को टारगेट कीजिए। तो आप कम समय में पूरे चैप्टर को पढ़ पाइएगा और अधिक से अधिक आपका रिवीजन हो पाएगा। तीसरा है, और यही टाइम टेबल को आपको बदलना नहीं है, तीसरा है कि आसान चैप्टर को आप पहले तैयार कर लीजिए। देखिए, तीसरा पॉइंट है कि आसान चैप्टर को पहले तैयार करना और कठिन चैप्टर को बाद में देखना। फ्रेंड्स, हम लोग करते क्या है कि पहले हम लोग कठिन चैप्टर को देखते हैं। पहले ही जब हम लोग टफ लेसन को पढ़ लेते हैं, कठिन चैप्टर को, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। इसीलिए पहले हम उस चैप्टर को पढ़ें जो चैप्टर हमको आसान लगता है। तो इसीलिए हम आसान चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा, हमारा आत्मविश्वास होगा, वो काफी पीक पे पहुंच जाएगा। और फिर हम लोग कठिन चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो बाद में उतना बोरियत हमको महसूस नहीं होगा। तो पहले आसान चैप्टर को तैयार कर ले, जो जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है सारे चैप्टर को तैयार करके पढ़ ले। ये तीसरा पॉइंट हुआ। दोस्तों, चौथा पॉइंट है एग्जाम की तैयारी करने का कि पॉइंट्स बनाकर या मैप बनाकर पढ़े। क्योंकि एग्जाम के समय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप रट करके या समझ करके आप बना लीजिएगा। लेकिन बच्चा फंसता किसमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मान लीजिए कोई लॉन्ग टाइप दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप तभी लिख पाइएगा जब उस प्रश्न के बारे में आपको पता होगा। तो वैसे प्रश्न को आप एक बात कीजिए कि उसका पॉइंट बनाइए, केवल उसको पॉइंट याद कीजिए। जैसे अगर गांधी जी का योगदान पूछता है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो आप चंपारण सत्याग्रह को याद कीजिए, खिलाफत आंदोलन को याद कीजिए,
असहयोग आंदोलन को याद कीजिए, सबीना बग्या आंदोलन को, अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को। ये सब आप पॉइंट रहेगा तो आप इस पूरा पॉइंट के थ्रू अच्छा लिख पाइएगा। तो आप पॉइंट बना करके लिखें, पॉइंट बना करके आप चीजों को याद करें एग्जाम के कम समय में। और अगर ज्योग्राफी वाले प्रश्न आता है तो आप उसमें नक्शा बनाने की कोशिश कीजिए, जहां तक हो सकता है जो प्रश्न में मैप बनाया जा सकता है मैप बनाइए। और अगर इकोनॉमिक्स का प्रश्न या फिजिक्स का प्रश्न है न्यूमेरिकल टाइप का, तो आप उसमें डायग्राम अगर बनाना पड़ता है तो आप उसमें बनाइए, आप ग्राफ के थ्रू या मतलब आंकड़ा के थ्रू आप उसका सॉल्व कीजिए। अब अगला है कि आप छठा पॉइंट मैं आपको बता दूं, सॉरी पांचवा पॉइंट एग्जाम की तैयारी करने का ये है कि कम से कम कंटेंट रखिए अपने पास। दोस्तों एग्जाम के समय में सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों के साथ होता क्या है? एग्जाम के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है बच्चों के साथ कि हम लोग कम समय में अधिक से अधिक किताब को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं उस मॉडल पेपर को पढ़ लेंगे ज्यादा नंबर आ जाएगा, मार्केट में नया मॉडल पेपर आया है उसको भी खरीद के ले आए, उस गेस्ट पेपर को खरीद के ले आए, उस बुक को खरीद के ले आए। कम समय में आप तरह तरह का नोट्स इकट्ठा करने लगते हैं और इसीलिए आप किसी एक नोट्स को भी प्रॉपर आप नहीं पढ़ पाते हैं या आप किसी एक कंटेंट को भी अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक ही नोट्स को, एक ही किताब को बार बार पढ़ा जाए, उसको बार बार पढ़ा जाए ताकि उस पर हमारी पूरी पकड़ बना रहे। ऐसे में अगर आप अधिक सामग्री को इकट्ठा कर लेते हैं तो आपका दिमाग भी भटकता है और आप कोई चीज को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। तो कम कंटेंट रखें, कम सामान रखें। अब सातवां पॉइंट ये है कि पढ़ाई के बीच बीच में आप ब्रेक लीजिए। देखिए कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर पढ़ते के समय में नींद आती है। पढ़ने के समय में नींद क्यों आती है? क्योंकि हम लोग ब्रेक लेकर के पढ़ते नहीं है। आप हमेशा चेयर पे बैठ के पढ़ने की कोशिश करें। आप कुर्सी पर बैठे, कुर्सी टेबल पे बैठ करके पढ़ने की कोशिश करें और आप ऐसे पढ़े। आप 50 मिनट पढ़ते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक ले, पानी पी लीजिए, टहलिए, कुछ ड्राई फूड है तो कुछ खाइए, है ना। तो 10-10 मिनट का ऐसे में आप ब्रेक लेके पढ़िएगा तो आप लगातार 7-8 घंटा पढ़ लीजिएगा, फिर भी आपकी माइंड की एक्टिविटी बनी रहेगी और आप अपने आप को उतना लेजी फील नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों ब्रेक लेकर के पढ़िए, है ना। और आठवां चीज है कि भरपूर नींद लीजिए। देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पूरे रात पढ़ लेंगे, पूरे रात पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट डे अगर देखिएगा तो सुबह में क्लास में जाकर के वह बच्चा क्लास में जाके झपकी लेता रहता है, दिमाग भारी लगता है सर भारी हो रहा है, मतलब हम अब फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमको नींद लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों कम से कम आप 8 घंटा 7 घंटा की नींद लीजिए। नींद ले करके भी आप 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं। अब अगला है कि डेली, देखिए फ्रेंड्स 9वां पॉइंट है कि डेली पीवाईक्यू बनाइए। पीवाईक्यू यानी कि रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और सारे साल के क्वेश्चन को आप डेली कुछ कुछ प्रश्नों को हल करते जाइए। अगर आप डेली एक एक सेट क्वेश्चन भी बनाते हैं कंप्लीट करके तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और उन प्रश्नों पर आपकी बेहतर पकड़ हो जाएगी। तो 9वां पॉइंट ये है। और 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट दोस्तों ये है एग्जाम की तैयारी करने का कि परीक्षा के कम समय में आप घूमना फिरना बंद कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों से मिलना बंद कर दीजिए और पूरे अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेट हो जाइए, पूरे अपने पढ़ाई पे समर्पित हो जाइए, है ना। देखिए कुछ सेक्रीफाई तो करना पड़ेगा। एग्जाम के समय में आपको घूमना बंद करना पड़ेगा। जो आपका फालतू के चीजों में समय जाता है, जैसे मार्केट में घूमने में, दोस्त को साथ मिलकर के गपास्टिंग करने में, कहीं कुछ करने में, पॉलिटिक्स करने में, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए। क्योंकि जानते हैं जिस परीक्षा के लिए आपने 1 साल 9 महीना तैयारी किया, अगर आप 45 दिन अंत में नहीं पढ़ते हैं तो आपको 1.5 साल का, आपको वर्षों का मेहनत आपका पानी में चला जाएगा। देखिए अगर नंबर लाना है तो अंत समय में 45 दिन खूब पढ़िए, क्योंकि यही 45 दिन डिसाइड करेगा आपके मार्क्स को। आपने सुना होगा कि अंत भला तो सब भला। तो जैसे मान लीजिए हमने 11वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, 2 साल हमने पढ़ा और अगर एग्जाम के अंतिम समय में 45 मिनट अगर हम नहीं
उस 45 दिन अगर अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव हमारे रिजल्ट पे पड़ेगा। इसलिए आप शुरू में कोई भी पारी खेले हो, आप शुरू में किसी तरीका से पढ़ाई किए हो, लेकिन लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया वैसे अगर आप 45 दिन पढ़ते हैं तो गारंटी मानिए आपका रिजल्ट दोगुना बेहतर होगा। तो यही है, अपना 100% दीजिए, गिव योर 100%, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब बार बार अभ्यास कीजिए, है ना, खूब अभ्यास कीजिए, अपना 100% दीजिए और सेक्रीफाई कीजिए। परीक्षा की तैयारी करना है तो थोड़ा बहुत आपको कष्ट उठा करके पढ़ना ही पड़ेगा 45 दिन, सारी चीजों को छोड़ के। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को पालन करेंगे, मेरी बातों का, और आप लोग अच्छी पूर्वक एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। जी थैंक यू, धन्यवाद। मैं इसी तरीका से आपका बीच बीच में मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।